ओके सो बेटा आज की क्लास में जो डिस्कशन है वो हम बात करेंगे क्यू के ऊपर कि क्यू जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसकी क्या लॉजिक है। ठीक है, और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये पूरी डिटेल में बात की थी। मैंने बताया था कि एजीटीज होते क्या हैं, फिर मैंने बताया था स्टैक और क्यू और लिंक लिस्ट ये कैसे यूज होते हैं या होते क्या हैं, इनकी डिटेल्स बताई थी। फिर मैंने स्टैक की वीडियो भी अपलोड की है कि डीफो स्ट्रक्चर होता है और इसमें ऑपरेशन कैसे काम करता है, यानी टॉप पॉइंटर को हम +1 करते हैं जब डाटा हमारे पास ऐड होता है, और जब डाटा जो है वो डिलीट होता है तो हम इसमें से डाटा को क्या कर रहे होते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है। ठीक है, और आज की क्लास में बेटा फिर हमने जो डिस्कशन करना है वो क्या करना है, क्यू के ऊपर करना है। ठीक है, तो क्यू को जरा जल्दी से जो है वो डिस्कस करते हुए चलते हैं। और क्यू का जो टॉपिक है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये एडीटीज आपके सिस्टम के अंदर आ चुकी हैं, सिलेबस के अंदर आ चुकी हैं। तो पहले ही हमारे सिलेबस में इतना नहीं होता था, और लेकिन अभी हमारे सिलेबस में ये मौजूद है। तो इसका जरा हम जो है वो पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, बस गिव मी अ मिनट। चलें अब जरा बेटा बात को स्टार्ट करते हैं क्यू से। तो क्यू के कॉन्सेप्ट को अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो चीज हमारे जहन में आती है वो ये कि ये जो है वो बेटा एक कहलाता है फीफो स्ट्रक्चर। फीफो का मतलब होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जैसे कि एक सिंपल क्यू से ही हमें पता चल रहा है ना कि जैसे अगर हम कहीं पे लाइन लगाते हैं, वेटिंग एरिया पे होते हैं, तो क्यू का जो कॉन्सेप्ट होता है या क्यू जो टर्म है वो बेसिकली है ही इस तरह से कि हम लोग जो है वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, दो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। एक कहलाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, यानी कि जब हम डाटा ऐड करेंगे तो भी उसी सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, और जब हम डाटा आउट करेंगे तो भी इसी ऑर्डर में ही डाटा आउट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को क्यू के बारे स्टैक के बारे में बताया था, तो स्टैक के अंदर मैंने बताया था कि दो मेथड अप्लाई होते हैं, पुश और पॉप। लेकिन ये काम किसकी बेस के ऊपर कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेस के ऊपर। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। बट आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्यू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो क्यू को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता चलता हूँ, ताकि आपको जो है वो चीजें ज्यादा क्लियर तरीके से पता हो। लेट सपोज मैं कह देता हूँ ये जो है वो लोकेशन 1 है, ये लोकेशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक जा रहा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक जा रहा है। ठीक, अब ये मैंने एक एग्जांपल ले लिए, एक एरे की एग्जांपल ले ली है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो है बेटा वो डाटा जिस ऑर्डर में आता है उसी ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट आउट होता है, यानी जो पहले डाटा आएगा वो पहले आउट। सही है, इसी तरीके से आपने डाटा को ऐड और रिमूव करना है। ठीक है, अब अज्यूम कर लें, लेट सपोज कि हमारे पास ये क्यू का एक एरे बना हुआ है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डाटा ऐड करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज समझा दूं। यहाँ पर बेटा दो वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं, एक कहलाता है फ्रंट और एक कहलाता है रेयर। सही है, एक होता है हमारे पास फ्रंट पॉइंटर और एक बेटा हमारे पास होता है विच इज कॉल्ड रेयर पॉइंटर। फ्रंट पॉइंटर क्या होता है, फ्रंट पॉइंटर ये होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट ऑफ द एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, इट रिप्रेजेंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, या आप क्यू कहते हैं, क्यू का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हम किसके ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बेटा, किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो फ्रंट पॉइंटर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास बेटा एक और वेरिएबल होता है विच इज कॉल्ड रियर पॉइंटर। रियर पॉइंटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, और क्यू कह दीजिए। ठीक है, तो ये दो हमारे पास होते हैं, तो दोनों को आप जब प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो अज्यूम कर लें दोनों को हमने क्या रख लेते हैं, दोनों को हम जो है वो -1 रख लेते हैं या नल रख लेते हैं, वो डिपेंड करता है आपका प्रोग्राम के ऊपर। लेकिन अज्यूम करें जैसे लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ कि इसके ऊपर हम दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चले मैं आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके भी दिखाता हूँ। अज्यूम कर लें कि यहाँ पे मैंने, हमारे पास दो तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक कहलाता है बेटा विच इज कॉल्ड इन क्यू,
इन क्यू का काम क्या होता है? इन क्यू का काम होता है कि डाटा को ऐड करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन क्यू जो होता है वो डाटा को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप ये लिख सकते हो कि टू ऐड डाटा इनटू द क्यू, टू ऐड इनटू द क्यू। जबकि हमारे पास एक और होता है बेटा विच इज कॉल्ड डी क्यू। डी क्यू का काम क्या होता है? डिलीट करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, यानी क्यू से डाटा को हटाने के लिए। टू डिलीट डाटा फ्रॉम द क्यू। ठीक है, पर चले अब ये चीज अगर क्लियर हो गई, अब मैं आपको बताता हूं कि जब हम डाटा को ऐड करेंगे तो किस सीक्वेंस में ऐड करेंगे। तो बेटा इन क्यू से सिस्टम के अंदर डाटा ऐड होगा और डी क्यू से सिस्टम से डाटा क्या होगा? डिलीट होगा। अब क्यू के अंदर आपको जैसे मैंने अभी बताया कि फर्स्ट डाटा जो इन होगा वो ही फर्स्ट आउट होगा। इसका मतलब ये होगा कि जब आप डाटा को ऐड करोगे तो समझ लो कि जब आप फर्स्ट टाइम पे डाटा ऐड कर रहे हो, अज्यूम कर लें, जैसे मैं नीचे यहाँ ऑपरेशन भी लिख देता हूँ साथ साथ ताकि आपको समझ में आ जाए। लेट सपोज मैं कह देता हूँ भाई इन क्यू करें आप, और इन क्यू के अंदर मैंने यहाँ पे लेट सपोज अज्यूम कर लें, मैंने यहाँ पे लिख दिया 27। तो होगा क्या कि आपका डाटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। और अभी इस फर्स्ट केस के अंदर आप ये समझ लीजिए कि फ्रंट पॉइंटर, ठीक है, और रियर पॉइंटर जो है वो अभी एक ही होंगे, क्योंकि अभी एक ही डाटा ऐड हुआ है। ठीक है, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, ये जो पॉइंटर्स है ना, ये इन्हीं की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद लेट सपोज मैंने दोबारा ऑपरेशन परफॉर्म किया। लेट सपोज मैंने कहा यहाँ पे, मैंने दोबारा यहाँ पे इनको कहा बेटा माइक ऑफ करें आलियान। और अब यहाँ पे मैंने जो है वो डाटा ऐड कर दिया, लेट सपोज 31। तो अब होगा क्या? अब आपका फ्रंट अपडेट नहीं होगा, बल्कि आपका डाटा कब अपडेट होगा? रेयर अपडेट करें। अब ये रेयर आ गया यहाँ पे, ठीक है, और 31 जो है वो यहाँ पे ऐड हो। फिर मैंने लेट सपोज एक और ऑपरेशन परफॉर्म किया, और मैंने कहा इन क्यू, और उसमें मैंने लेट सपोज यहाँ पे लिख दिया 82। अब क्या होगा बेटा? अगेन रेयर यहाँ से कट के कहा गया? अब आपका रेयर यहाँ आ गया और इसके अंदर आ गया 80। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? तो रेयर कब अपडेट हो रहा है? रेयर जब अपडेट हो रहा है जब आप डाटा को ऐड कर रहे हो, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट बन रहा होगा। और फ्रंट आपका जब अपडेट होगा जब आप डाटा को डिलीट करोगे। जैसे अगर मैंने कहा डी क्यू, डी क्यू के अंदर आपको कुछ देना नहीं, सिर्फ आप डी क्यू लिखेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली सीक्वेंस जो सेव हुआ हुआ उसी में डाटा डिलीट होगा ना। मैंने लिखा डी क्यू, तो अब अल्टीमेटली आपका ये 27 के पास से फ्रंट हट के कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा 31 क्यू। समझ आ रही है बेटा बात? तो जब डाटा को आप ऐड करोगे तो फ्रंट आपका, सॉरी, जब आप डाटा को ऐड करोगे तो रेयर डाटा अपडेट होगा। सही है? तो आप ये चाहें तो ये नोट करके भी लिख सकते हैं साथ में। रेयर पॉइंटर इज अपडेटेड व्हेन डाटा इज एडेड, और फिर उसके साथ साथ आप लिखेंगे कि फ्रंट पॉइंटर इज अपडेटेड व्हेन डाटा इज डिलीटेड। तो जब आप डाटा को डिलीट करोगे बेटा तो आपका फ्रंट पॉइंटर क्या हो जाएगा?
फ्रंट पॉइंटर जो है वो आपका अपडेट होगा। तो ये चीज आपने समझनी है। अब यहाँ तक मुझे बताएं बेटा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये आपका कंप्लीट क्यू का जो है वो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है, तो बिल्कुल आप बता सकते हो। फिर इसके अलावा स्टैक की लेंथ हमने निकालनी होती है, वो तो डेफिनेटली अभी फिलहाल आपकी कोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं हम डिस्कस कर रहे, तो इसलिए अभी हम ये बात नहीं कर रहे। कोडिंग में इसको फर्दर मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ तक कोई सवाल किसी को है तो? ठीक है, तो खामोशी का मतलब मैं यही समझूं। चले अब जरा 2 मिनट मुझे दें, मेरे ख्याल से ये मीटिंग हम इसको एंड करते हैं, दूसरी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर हम लोग जो है वो इसके जो है वो पास्ट पेपर्स वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है।